बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जिसका कोड है BP103T। तो उसका यूनिट फर्स्ट का आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे जो है डोजेस फॉर्म। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे क्या होती है डोजेस फॉर्म, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पर इसका क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए बताते हैं डोजेस फॉर्म होती क्या है। तो बेसिकली डोजेस फॉर्म होती क्या है। अगर हम कोई टैबलेट ले रहे हैं, कोई टैबलेट कंज्यूम कर रहे हैं या फिर कैप्सूल कंज्यूम कर रहे हैं या सिरप कंज्यूम कर रहे हैं, तो सिरप, टैबलेट और कैप्सूल ये कोई भी पर्टिकुलर ड्रग की डोजेस फॉर्म है। यानी कि मान के चलिए अगर टैबलेट भी अगर हम सिर दर्द की कोई टैबलेट ले रहे हैं तो उस टैबलेट के जो इंग्रेडिएंट हैं और किसी कैप्सूल के जो कि सिर दर्द के लिए इस्तेमाल होता है उसके इंग्रेडिएंट भी सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग फॉर्म्स में हैं। तो यहाँ पर कैप्सूल और टैबलेट उसको उस पर्टिकुलर ड्रग की डोजेस फॉर्म कहा जाएगा। यानी कि सिरप, सस्पेंशन हो गए या फिर इमल्शन हो गए, क्रीम हो गए, पाउडर्स, ये सब जो चीज़ें हैं ये पर्टिकुलर ड्रग की या फिर किसी भी ड्रग की डोजेस फॉर्म कहलाती हैं। यानी कि ड्रग को हम किस शेप में या फिर किस स्टेट में या फिर किस रूप में हम कंज्यूम कर रहे हैं वो डोजेस फॉर्म कहलाती है। So here is the definition of dosage form. These are pharmaceutical drug products in the form in which they are marketed for use. ये pharmaceutical drug products हैं जो किस फॉर्म में है, उस फॉर्म में है in which they are marketed for use, जिस फॉर्म में वो सेल किए जाते हैं मार्केट में यूज करने के लिए, तो वो कहलाती है डोजेस फॉर्म। अब हम बात करते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। तो डोजेस फॉर्म का जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली डिपेंड करता है कुछ पैरामीटर्स पर जो मैंने मेंशन किए हैं। नंबर फर्स्ट है नेचर ऑफ फॉर्मुलेशन, नंबर सेकंड है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर थर्ड है साइट ऑफ एप्लीकेशन, नंबर 4 है स्टेबिलिटी और यूजेज। ये 4 पैरामीटर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। अब नेचर ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो हमने यहाँ पे मेंशन किया है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फॉर्मुलेशन क्लासिफिकेशन क्या है डोजेस फॉर्म का। तो नेचर ऑफ फॉर्मुलेशन का मतलब है लिक्विड फॉर्म में है, वो जो डोजेस फॉर्म है वो लिक्विड फॉर्म में है या फिर सॉलिड फॉर्म में है, सेमी सॉलिड फॉर्म में है या फिर गैसियस फॉर्म में है। यहाँ पे जो सेकंड पैरामीटर है वो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है हम किस रूट से ड्रग ले रहे हैं। अगर हम कैप्सूल ले रहे हैं तो हम ओरल रूट से ले रहे हैं, अगर हम इंजेक्शन ले रहे हैं तो हम पेरेंटल रूट से ले रहे हैं, तो वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। यानी कि हम ड्रग अगर ले रहे हैं तो वो किस रूट से ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करेंगे डोजेस फॉर्म को। थर्ड है साइट ऑफ एप्लीकेशन। साइट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब है वो डोजेस फॉर्म किस साइट पर अप्लाई हो रही है, बॉडी के किस पार्ट पर अप्लाई हो रही है, स्किन पर अप्लाई हो रही है या फिर हम जो है उसको हेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो उस केस में साइट ऑफ एप्लीकेशन ईयर में अप्लाई कर रहे हैं, नोज के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर हम आई के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो साइट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। तो उस पैरामीटर में, इस पैरामीटर में भी हम डिवाइड करेंगे डोजेस फॉर्म को। और नंबर लास्ट है दैट इज स्टेरिलिटी और यूजेस। स्टेरिलिटी और यूजेस का यहाँ पर मतलब है कि जो डोजेस फॉर्म है वो नॉन स्टेराइल है या फिर स्टेराइल है, तो उनको कैटेगराइज किया गया है नॉन स्टेराइल में और स्टेराइल में, और उनके अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस हम क्लासिफाई करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ लेंगे नेचर ऑफ फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन। ये जितने भी मैंने डोजेस फॉर्म के नाम लिखे हैं यही सर्कुलेट होंगी सभी पैरामीटर्स में। नंबर फर्स्ट है इसमें लिक्विड में आप देख सकते हैं मिक्सचर्स हैं, लोशंस हैं, लिनीमेंट्स है, इमल्शन है, सस्पेंशन है, सॉल्यूशन, पेरेंट्रल्स, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, जेल्स, नेजल ड्रॉप्स, सिरप्स, माउथ वॉशेस हैं, ग्लिसरीन्स हैं, गार्गल्स हैं, स्पिट्स हैं, एक्सर्स हैं। ये सभी लिक्विड फॉर्म में है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फॉर्मुलेशन। सेकंड है सॉलिड्स। इम्प्लांट्स हैं, पाउडर्स हैं, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, ग्रेन्यूल्स, डस्टिंग पाउडर, डेंटिफ्राइज।
थर्ड है सेमी सॉलिड्स में है, ईयर कॉन्स हैं, नेजल बोगीज हैं, क्रीम्स हैं, ऑइंटमेंट्स, पेस्ट, सपोस्ट्रीज, जेलीज, प्लास्टर्स, ये सभी आएंगे सेमी सॉलिड्स में। गैसेस में आएंगे एरोजोल्स एंड इनहेलेंट्स, ये गैसेस फॉर्म में आएंगे। तो ये जितनी भी प्रिपरेशन है यही सर्कुलेट होंगी। फॉर एन एग्जांपल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो हम ओरली दे रहे हैं, ओरली हम कौन कौन से जो डोजेस फॉर्म है वो ले रहे हैं, टैबलेट हम ओरल लेते हैं, कैप्सूल ओरल लेते हैं, तो ये सब हमारे ओरल रूट में आ जाएंगी। और ऐसे ही अगर हम बात करें पेरेंटल रूट की, तो पेरेंटल रूट्स में इधर पेरेंटल्स में जितनी भी फॉर्मुलेशन है वो आ जाएंगी। वहीं सेकंड साइड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो हमारे जो नेजल प्रिपरेशंस हैं उसमें नेजल अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें नेजल ड्रॉप आ जाएंगी, अगर ईयर में अप्लाई कर रहे हैं तो ईयर ड्रॉप्स आ जाएंगी, आई में अप्लाई कर रहे हैं तो आई ड्रॉप्स आ जाएंगी। और इसी तरह से स्टेरिलिटी और यूजेस में, तो स्टेरिलिटी में अगर हम ईयर या आई में कोई मेडिसिन अप्लाई कर रहे हैं तो उसका स्टेराइल होना जरूरी है, तो वो सारी जो डोजेस फॉर्म है वो स्टेरिलिटी में आ जाएंगी, स्टेराइल फॉर्म वाली में आ जाएंगी। और नॉन स्टेराइल फॉर्म में जो हम टॉपिकली यूज कर रहे हैं वो सारी जो फॉर्मुलेशन है डोजेस फॉर्म है वो नॉन स्टेराइल में आ जाएंगी। तो यही सारी फॉर्मुलेशन सर्कुलेट होंगी, सिर्फ जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे और उनका जो कैटेगरी है वही चेंज हो जाएंगी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड पैरामीटर की, दैट इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं डोजेस फॉर्म्स को। तो नंबर फर्स्ट है ओरल रूट। ओरल रूट में आ जाएंगे डोजेस फॉर्म, पाउडर्स आ जाएंगे, जैसे ORS जो हम लेते हैं वो पाउडर में आता है, टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, इमल्शन, सिरप्स, जेल्स, एलिक्सर्स, ये सारे जो डोजेस फॉर्म है ये ओरल रूट में आ जाएंगी। पेरेंटल्स में है सॉल्यूशन, इंजेक्शंस फॉर्म जो होती हैं वो उसमें आ जाएंगे। इसमें इमल्शन और सस्पेंशन भी आ सकते हैं पेरेंटल्स में। ट्रांसडर्मल रूट का यहाँ पर मतलब है बेसिकली स्किन पर जो हम टॉपिकली अप्लाई कर रहे हैं, ट्रांसडर्मल रूट वो रूट होता है। तो इसमें ऑइंटमेंट है, क्रीम्स हैं, पाउडर्स हैं, पेस्ट हैं, लोशंस हैं और प्लास्टर्स हैं। रेक्टल रूट है सपोस्ट्रेस, ऑइंटमेंट्स। रेक्टल रूट्स जो आते हैं सपोस्ट्रेस और ऑइंटमेंट्स। अब है इंट्रा रेस्पिरेटरी का मतलब है रेस्पिरेशन वाला जो रूट है उसमें एरोजोल्स आते हैं। आपने देखा होगा बहुत से जो पेशेंट हैं वो पंप की हेल्प से, या फिर अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं वो पंप की हेल्प से अपना जो डोज है, ड्रग डोज जो है वो कंज्यूम करते हैं, तो वो सारे जो हैं वो आते हैं इंट्रा रेस्पिरेटरी रूट में। अब है इंट्रानेजल रूट में सॉल्यूशन, स्प्रे, इनहेलेशन, ये सारे इंट्रानेजल रूट में आएंगे। अब इंट्राऑक्यूलर का मतलब है आई से, तो सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, ऑइंटमेंट्स हैं, ये सारे जो हैं वो इंट्राऑक्यूलर में आएंगे। हालांकि मैंने सभी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे डिस्कस नहीं किए हैं, मैंने कुछ ही रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस किए हैं। तो इस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं डोजेस फॉर्म को ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब नंबर थर्ड है साइट ऑफ एप्लीकेशन। सो थर्ड पैरामीटर की अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एप्लीकेशन, तो उसमें नंबर फर्स्ट है स्किन के अंदर आएंगे ऑइंटमेंट है, क्रीम्स है, लोशंस है, लिगामेंट्स है, ये सारे जो डोजेस फॉर्म है वो स्किन के ऊपर अप्लाई होंगी, तो ये स्किन की कैटेगरी में आएंगी। सेकंड है आई में सॉल्यूशन, ऑइंटमेंट्स और क्रीम्स आएंगी। थर्ड है टूथ, तो टूथपेस्ट आएगा, टूथ पाउडर आएगा इसमें। 4 है हैंड, तो हैंड क्रीम है, हैंड लोशन है, हैंड वॉश है। नंबर 5 है नेजल में जो नेजल सॉल्यूशंस होते हैं, स्प्रे होते हैं, या फिर इनहेलेशन वाली जो डोजेस फॉर्म होती हैं या डोज होती हैं वो सभी इस कैटेगरी में आएंगी। तो ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एप्लीकेशन। नंबर लास्ट जो है पैरामीटर वो है स्टेरिलिटी और यूजेस। तो उसको हम अगर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिलिटी हम डिवाइड करें डोजेस फॉर्म को, तो नंबर फर्स्ट है नॉन स्टेराइल डोजेस फॉर्म, उसमें आते हैं सॉलिड, सेमी सॉलिड, गैसियस फॉर्म। तो सॉलिड्स में आते हैं पाउडर्स आते हैं, कंप्रेस्ड फॉर्म, टैबलेट आती है और कैप्सूल्स आते हैं। सेमी सॉलिड्स में आते हैं ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट, जेलीज और प्लास्टर्स जो हैं वो सेमी सॉलिड्स में आते हैं। और गैसियस फॉर्म में एरोजोल्स हैं, इनहेलेशंस जो हैं या इनहेलेंट जो हैं वो इसमें आते हैं। सेकेंड है स्टेराइल डोजेस फॉर्म, इसमें पेरेंटल्स आते हैं। पेरेंटल्स का स्टेराइल होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं। तो इसमें है स्मॉल वॉल्यूम और लार्ज वॉल्यूम। स्मॉल वॉल्यूम जो इंजेक्शंस होते हैं
स्मॉल वॉल्यूम में, और लार्ज वॉल्यूम सलाइन वगैरह जो होती हैं वो लार्ज वॉल्यूम की कैटेगरी में आती है, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स की कैटेगरी में आती हैं। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में आती हैं या फिर ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म में आती हैं। आई ड्रॉप्स हैं, आई लोशंस हैं, आई क्रीम्स हैं। तो ये सभी क्लासिफिकेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, और इस क्लासिफिकेशन में जितनी भी डोजेस फॉर्म है, हो सकता है अभी आपको समझ में ना आ रही हूँ कि क्या होती है लिनीमेंट्स, क्या होती है लोशंस, क्या होती हैं। तो मैं बारी बारी से सारी जो डोजेस फॉर्म है उनकी डेफिनेशन में बताऊंगी, बेसिकली होता क्या है इनमें, कैसे फॉर्म होती हैं, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगी आपको। तो ये 4 पैरामीटर के अकॉर्डिंग हमें क्लासिफिकेशन बता दिया है। अब जो आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा उसमें या तो डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि आप क्लासिफिकेशन लिखिए डोजेस फॉर्म का, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको याद हो उस बेसिस पे आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर पूछा जाता है कि क्लासिफाइड डोजेस फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एप्लीकेशन, या ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फॉर्मुलेशन या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको वो लिखना होगा। जैसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आपको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाला डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन आपको लिखना होगा। और अगर नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट सिर्फ यही पूछा जाता है कि डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन लिखिए, तो आप अपनी इच्छा अनुसार कोई सा भी क्लासिफिकेशन आप वहाँ लिख सकते हैं और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके अंदर जो ये डोजेस फॉर्म है उनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्क्स लिख सकते हैं। अगर कम मार्क्स में है तो सिर्फ क्लासिफिकेशन, और ज़्यादा मार्क्स में है तो आप इनकी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो ये एक टॉपिक है यूनिट फर्स्ट और फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जो सेमेस्टर फर्स्ट बी फार्मा सेमेस्टर फर्स्ट का एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है। So this is all about today's video. Hope you like this video. If you do, then like, comment, share, subscribe to my YouTube channel, which is Pharmcation, and thank you for watching this.